और आज हम बात करेंगे व्हाट मेक्स स्लिप डिस्क वर्स। क्या ऐसी चीजें हैं जिनको करने से स्लिप डिस्क खराब हो सकती है? व्हाट आर द थिंग्स व्हिच लीड टू वर्सनिंग ऑफ योर कंडीशंस इफ यू हैव स्लिप डिस्क और sciatica or whatever symptoms which include these array of problems. हाय एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष है, मैं एक स्पाइन सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे व्हाट मेक्स स्लिप डिस्क वर्स। क्या ऐसी चीजें हैं जिनको करने से स्लिप डिस्क खराब हो सकती है? व्हाट आर द थिंग्स व्हिच लीड टू वर्सनिंग ऑफ योर कंडीशंस इफ यू हैव स्लिप डिस्क और sciatica or whatever symptoms which include these array of problems. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेडलिफ्ट। अगर आपने गलत तरह से जिम में डेडलिफ्ट किया तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी स्पाइन ब्रेक डाउन हो जाए। स्पाइन में एक लिगामेंट होते हैं जिसे कहते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट PLL। अगर वो इंजरी हो जाती है तो पेशेंट को स्लिप डिस्क की समस्या आ सकती है और बैक पेन हो सकता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो यही बताते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो डेडलिफ्ट के बाद शुरू हुई थी। तो डेडलिफ्ट गलत तरह से करना, डेडलिफ्ट बिना बेल्ट लगाए करना और डेडलिफ्ट में अननेसेसरी एक्स्ट्रा वेट उठाना प्रॉब्लम की बात है। अगर आप डेडलिफ्ट करते हैं तो सुपरविजन में करें, एक स्पेशल बेल्ट होती है जिम में उसको लगा के करें और मिनिमम वेट से करें। जैसे कि आप जब फिट हो जाएं तब आप ग्रेजुअली वेट बढ़ाएं, जैसे कि आपकी स्पाइन वेट ले पाए। अगर आप एक्स्ट्रा वेट से करेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है बहुत ज्यादा जर्की ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें आपकी रोड में खड्डे हैं, रोड खराब है और ऐसा ट्रैवल आपको रोज करना पड़ता है या आप करते हैं तो चांसेस हैं कि धीरे धीरे स्पाइन झटके लगने की वजह से खराब होने लगेगी और किसी दिन आपको स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। तो जर्की ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ट्रैवल कम से कम हो, ट्रैवल अननेसेसरी ना हो। और अगर जर्की हो तो उसके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं कि वो कम से कम जर्क्स में हमारा काम चल जाए, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात होती है सिटिंग जॉब। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होने का नुकसान ये है कि आप पूरे दिन एक ही पोजीशन में बैठ के काम करते रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, लगता तो ऐसा है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आप घर से काम कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, मगर लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे इश्यूज हैं। इनफैक्ट स्लिप डिस्क ही नहीं, इसके बहुत सारे इश्यूज हैं। आप घर की चार दीवारी के बाहर निकल नहीं पाते, आप लोगों से नहीं मिल पाते। कई सारे पेशेंट्स साइकोलॉजिकली भी स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि वो हमेशा चार दीवारें ही देख रहे होते हैं। वही उनका घर होता है, वही उनका काम होता है और वही उनकी दुनिया में बन जाती है। तो वर्क फ्रॉम होम करते रहने से स्पाइन पे अगर आए तो बहुत देर तक स्पाइन एक ही पोजीशन में रहती है। इससे डिस्क डीजेनरेट होने लगती हैं, डिहाइड्रेट होने लगती हैं, यानी कि उनके अंदर का जो वाटर कंटेंट है, जो जेलस फॉर्म है, वो कम होने लगता है और उनको ब्लैक डिस्क डिजीज हो जाती है या डिस्क काली पड़ जाती है। अगर आप MRI में देखेंगे तो एक डिस्क के मुकाबले दूसरी डिस्क काली दिखाई देगी और ये क्लासिकल लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव हो, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा कर पाएं, आप अच्छी लाइफस्टाइल जिएं और अच्छे खाने, फ्रेश खाने आप खाएं, ना कि जंक फूड और फास्ट फूड आप खाएं। ये सारी बातें भी हो गई। इसके अलावा एक रीजन होता है रेगुलरली आगे झुक के वजन उठा लेना हैवी, स्पेशली बिना ट्रेनिंग के। अगर आप आगे झुक के कोई बहुत हैवी वजन उठा लेते हैं और आपकी स्लिप डिस्क आपको ऑलरेडी है तो वर्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो जिन लोगों को स्लिप डिस्क है उनको मेरी स्ट्रिक्ट हिदायत है कि वो आगे ना झुकें और वजन ना उठाएं, इससे ये प्रॉब्लम वर्स हो जाएगी और दिक्कत आपको बढ़ सकती है। और लास्ट और फाइनल बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्लिप डिस्क के केस में यदि सिम्टम्स आ रहे हैं जिनको कि हम वार्निंग साइंस बोलते हैं, जैसे कि ब्लैडर बॉबल इन्वॉल्व होना या फिर लेट्रिन बाथरूम ना हो पाना या फिर उस पर कंट्रोल खराब होना, जैसे कि एक्सट्रीम पेन होना, जैसे कि आपको वीकनेस की फीलिंग आना, आपको ऐसा लगे कि आपके पैर वीक पड़ रहे हैं और कमजोरी आ रही है हाथों में या पैरालिसिस जैसी फीलिंग आ रही है। इस तरह के कोई भी सिम्टम्स यदि किसी मरीज को हो रहे हैं तो ये बहुत सीरियस बात है और ऐसे केस में जो साइंस है वो ये रेकमेंड करती है कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अगर आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो आपको सर्जरी करानी चाहिए, नहीं तो फिर डैमेज जो रीढ़ की हड्डी का है वो परमानेंट हो सकता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए और जो चीज़ें मैंने बताई उनको अवॉइड करिए, तो sciatica से हम सब मिलके लड़ सकते हैं और इस लड़ाई को जारी रख सकते हैं और आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।